So hey guys, welcome back to my new video. I am Anjali Ora and I recently graduated from GSC Palamu College, and yes, we are the first graduating batch of this college. So in today's video I am going to talk about reality of GSC Palamu placements. Okay, तो आज हम ऐसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ प्लेसमेंट कैसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि प्रीवियस वीडियो हम जो बनाए हैं, इससे पहले जो 2-3 वीडियो हम प्लेसमेंट रिलेटेड बनाए हैं, तो उसमें हुआ क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं बता पाए हैं। ठीक है, ब्रांच वाइज ऐसे हम नहीं बता पाए कि कितना किस किस ब्रांचेस में कितना कितना प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो आज हम सीधा सीधी बताने वाले हैं भाई कि यहाँ का रियलिटी क्या है, प्लेसमेंट रियलिटी। ठीक है, सारे ब्रांच वाइज। तो फिर आप लोग ये वाला वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखना कि ये कैसा है, प्लेसमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं मेरा कॉलेज जेएसी पलामू, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, जो कि 2022 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि अभी फर्स्ट बैच इसका पास आउट होकर निकला है, जो कि है 22-26 बैच, जो 2026 इस ईयर पास आउट होकर निकल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा रहा। ठीक है, तो प्लेसमेंट की स्थिति अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, अभी हम लोग का न्यू बिल्ड हो रहा है कॉलेज। प्लेसमेंट का सीन अभी बहुत ज़्यादा ही, मतलब हम लोग के बैच में बहुत ही अच्छा नहीं रहा। ठीक है, बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सच में बहुत ही दयनीय दयनीय मतलब समझ रहे हो, बहुत दुख भरी स्थिति है प्लेसमेंट, जेएसी पलामू प्लेसमेंट की। क्योंकि ये फर्स्ट बैच अभी हम लोग का रहा है और अभी ये कॉलेज भी न्यू है, तो कॉलेज को भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और न्यू कंपनीज इतना जल्दी न्यू कॉलेजेस में इंटरेक्ट नहीं करती है, ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट रहता है न्यू कॉलेज में। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा रहा है कि हम लोग का कॉलेज का नाम ही शो नहीं करता है। ठीक है, कोई सा भी अगर फॉर्म भरते हैं हम लोग किसी कंपनीज में, अगर हम लोग को अप्लाई करना रहता है, तो हम लोग का कॉलेज का नाम तक शो नहीं करता है। अभी उस स्थिति में है। ठीक है, तो हम लोग और क्या इस पे हम लोग एक्सपेक्ट करें। ठीक है, एक्सेप्ट तो कर लिए हैं, एक्सपेक्ट क्या करें। तो ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, प्लेसमेंट हुआ है, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, हम जैसा प्रीवियस वीडियो अगर मेरा देखते हो रेगुलर, तो हम बताए थे उसमें कि 70 to 80% बच्चों का हो गया है। और सिविल और सीएससी का हम बताए थे 50 to 60 हो चुका है। ठीक है, लगभग ऐसे अप्रोक्सीमेट बताए थे हम। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 50-60 पूरा एकदम प्रॉपर प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, तो आज हम फिर उसी सारी चीजों को एक बार फिर हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो 50-60 हम बताए थे, तो उसमें 50-60 इस बेसिस पे हम बताए थे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो कंपनीज आई है जो जेएसी पलामू में, वो कंपनीज सिविल और सीएससी के बच्चों को भी मौका दे रही थी। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने उस पर भी पार्टिसिपेट करा था, उस कंपनी भी वो लोग इंटरव्यू दिए थे उस कंपनी में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुए, तो उस बेसिस पे मैंने बताया था कि 50-60% बच्चों का हुआ है। ठीक है, बट अभी एक और रियलिटी मुझे भी पता चला कि सिविल और सीएससी का कोई कंपनी आया ही नहीं है। ठीक है, सिविल और सीएससी का कंपनी एक एक करके आया है। ठीक है, एक कंपनी सिविल में आया है, एक कंपनी सीएस में आया है। उसमें भी किन किन बच्चों का हुआ है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। ठीक है, सिविल में आया था अल्ट्राटेक करके, जो सिर्फ गर्ल्स लोग के लिए था, और उसमें कोई बॉयज उसमें नहीं था, सिर्फ गर्ल्स लोग के लिए था ये वाला कंपनी। और उसमें भी वो लोगों ने ऑन कैंपस नहीं लिया था, ऑनलाइन ही इंटरव्यू करा था इसका। ठीक है, और फिर बात करते हैं सीएससी के लिए भी एक कंपनी आया था जो था क्लाउड एनालॉजी करके। ठीक है, इसमें भी पता नहीं कितने बच्चों का हुआ है, क्या हुआ है, ये सारा चीज अभी उतना कंफर्मेशन नहीं है। सीएस के ही मेरी कुछ दोस्त हैं, उस लोग से पूछे तो बताई वो कि सीएस का प्लेसमेंट मतलब एक ही कंपनी आया था और उसके अलावा कोई कंपनी नहीं आया है। यस गाइज, इट्स डार्क रियलिटी, बट हमको बोलना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि सीएस और सिविल का एक भी कंपनी नहीं आया था ऑन कैंपस। ठीक है, क्योंकि ये लोग का जैसे हम बताए, सिविल का अल्ट्राटेक करके आया था, वो भी गर्ल्स लोग के लिए ही सिर्फ था, और वो भी ऑनलाइन लिया था उसका इंटरव्यू। और सीएस के लिए जो था वो ऑन कैंपस था, सर लोग बुलाए थे। इसमें कितना बच्चों का हुआ है वो भी नहीं पता। ठीक है, और बाकी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, तो इसमें जितना भी हम प्रीवियस वीडियो में जो मेरा एक वीडियो हम डाले हैं कंपनी रिलेटेड कि कौन कौन सी कंपनी विजिट करी थी, तो वो सारा
ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के लिए था, ठीक है। वो सारा कंपनी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बात करते हैं सीएस और सिविल का, तो बहुत दुख भरा स्थिति है भाई। तो हम बता दिए सारा ये भी। और पैकेज जितना भी कंपनी था सारा, उसका 2 से 3 लाख के अंदर में ही पैकेज था। 2 से 3 लाख ही मैक्सिमम, 3 लाख मैक्सिमम पैकेज गया है, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा की बात करें तो 3.5 ऐसे गया होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। इस ईयर जीएससी पलामू प्लेसमेंट का जो रियलिटी है वो यही है गाइज। और जो बात है क्लियर है, आप लोग एडमिशन जो इफ जूनियर्स जो प्लेसमेंट लेने के लिए सॉरी एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज में सोच रहे हो, वो आपकी मर्जी, लेना ना लेना। प्लेसमेंट वाली सारी चीज़ें देख लो आप लोग, उसके बाद ही डिसाइड करना। और इफ़ आपके अच्छे परसेंटाइल है तो प्लीज़ अच्छे कॉलेज चूज़ करो और अच्छे कॉलेजेस में जाओ, ठीक है। क्योंकि ये अभी जीएससी पलामू को बिल्ड होने में टाइम लगेगा। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, वो हम खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप लोग वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी जो एडमिशन लेके फँस चुके हैं, या फिर जो भी बोलो हम भी फँस के निकल चुके हैं, ठीक है। तो जो भी जूनियर्स अभी फँसे पड़े हैं वो लोग, अब उन लोग को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो इधर या तो उधर, कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और मे बी इस ईयर अगर फर्स्ट बैच में इतना अगर प्लेसमेंट आया तो नेक्स्ट ईयर और आए। देखो ये सारी चीज़ें भी हमको आज नहीं, कुछ दिन पहले ही पता चली, जब हम वो वीडियोज़ डाल चुके थे। उसके बाद हम अपनी दोस्त लोग से और अच्छे तरीके से पूछे, तब जाके पता चला कि सिविल और सीएससी का बहुत गंदा भाई, सच में लिटरली प्लेसमेंट नहीं होता है। एक-एक करके वो भी आया है कंपनी, वो भी मतलब कोई ऑनलाइन ले रहा है, किसी को मन ही नहीं है यहाँ के बच्चों को लेने के लिए, उस टाइप की चीज़ें हो गई है, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो यही है जीएससी पलामू प्लेसमेंट का रियलिटी, ठीक है। बाकी आप लोग जानो, आप लोगों ने बोला था कि इसका रियलिटी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो हम बता दिए। अब बाकी आपकी आपकी मर्ज़ी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का हुआ है, लेकिन वो भी कंपनी उतनी अच्छी, मतलब बड़ी कंपनी वैसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज कंपनियाँ ही सारी आई है, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो कंपनी आई है वो एवरेज ही है। कोई वैसे बड़ी कंपनी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। मेरा जीएससी पलामू प्लेसमेंट रियलिटी, ठीक है, जो भी है ऐसे शॉर्ट में हम बता दिए सारा वीडियो में। बाकी चीज़ें आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोग को एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ये वाला तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है भाई। बाकी सब भी हम ऑनेस्ट रिव्यू ही देते हैं, बट ये वाला सारा चीज़ हम पता करके बता रहे हैं कि ब्रांच वाइज़, मतलब सीएससी, सिविल और ये सारी चीज़ों में मतलब ये सारे ब्रांच में कितने-कितने कंपनीज़ आई है, वो सारी चीज़ें। तो अभी हमको पता चला कि सिविल और सीएससी में तो कंपनी ही नहीं आया। हम अपने कंपनी का देख रहे थे कि मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल में कितना आया है, मैकेनिकल में कितना आया है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए तो 6 से 7 कंपनी आया है, वो भी हम बताए जैसे एवरेज कंपनी है। बट सीएससी और सिविल का स्थिति बहुत खराब है प्लेसमेंट के मामले में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। और ये मेरा छोटा-सा इन्फॉर्मेशन वीडियो, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा कि हम रियलिटी बता दिए वहाँ का प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना ये वीडियो को, ताकि वो लोग की भी आँखें खुल जाए, ठीक है। और ओके, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।